हेलो दोस्तों, हॉरर वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके आया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम शशांक है। ये कहानी कुछ साल पुरानी है। ये कहानी तब की है जब मैं शहर में नौकरी करता था। एक दोपहर मेरे पापा का कॉल आया और उन्होंने मुझे बताया कि मेरे चाचा जी की डेथ हो गई है और कल ही उठाला है। ये सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। चाचा जी और मैं एक दोस्त की तरह थे। तभी मैंने वहां से निकलने का डिसाइड कर लिया, जिससे मैं कल उनके उठाने के लिए पहुंच जाऊं। पापा ने मुझे समझाया कि ऐसा मत करो, कल सुबह ही निकलना, अभी दोपहर हो रही है, आते आते रात हो जाएगी और यहाँ गांव का रास्ता रात में बिल्कुल ठीक नहीं है, काफी घटनाएं होती रहती हैं। पर मैंने उनकी एक नहीं सुनी। मैंने बोला मैं आज ही आऊंगा और मैंने फोन काट दिया। मुझे तो याद भी नहीं है पिछली बार मैं गांव कब गया था। शायद जब मैं बहुत छोटा था, मैं तभी गया था। मुझे वहां जाने का ढंग से रास्ता नहीं पता था। मैं गाड़ी में बैठा, मैंने जीपीएस लगाया। जीपीएस कुछ मेरे शहर से 6 घंटे दिखा रहा था। मैंने जैसे ही जीपीएस, अब मुझे गाड़ी चलाते चलाते 5 घंटे हो रहे थे और मैं बहुत थक गया था। तब मुझे अब अंदाजा हो रहा था मैं गांव के बहुत करीब हूँ। मैं जीपीएस मुझे 1 घंटा और दिखा रहा था। मैं वहां जाके कुछ एक रोड पे साइड पे रुक गया। जीपीएस मुझे सीधा जाने पे 20 किलोमीटर दिखा रहा था और वहीं अगर मैं उल्टा तरफ का रास्ता लूं तो अभी भी 50 किलोमीटर दिखा रहा था। मैं मन ही मन हंसते हुए सोचा, इतना लंबा रास्ता कौन लेगा, सीधा ही चलते हैं। कुछ आगे 8 या 9 किलोमीटर जाते ही बहुत गड्ढे फट चुके थे। अब मैं गाड़ी बिल्कुल धीरे चला रहा था। अगर गाड़ी और तेज चलाता तो शायद गाड़ी ही खराब हो जाती। मेरी ज्यादा स्पीड 30 किलोमीटर की स्पीड से जा रही थी और इतनी धूल उड़ रही थी कि जैसे मैं आगे ढंग से देख भी नहीं पा रहा था। अब मुझे नींद भी बहुत आ रही थी। जैसे ही मेरी आंख थोड़ी बंद होने लगी, मुझे मेरे सामने कोई खड़ा हुआ दिखा और मैंने बहुत जोर से ब्रेक मारे और जोर से चिल्लाया, अबे पागल है क्या, मरना है तो किसी और गाड़ी के पास जाके मर। और जैसे मैं बाहर निकला, मैंने देखा वहां कोई नहीं खड़ा था। मैं बहुत हैरान हो गया। मैंने इधर उधर देखा पर कोई भी नहीं था। दूर दूर तक बस अंधेरा था और इतने में मेरा फोन बज उठा। पापा बोले, कहाँ रह गए हो, रात हो गई है, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैंने उनको बताया मैं कुछ 15-20 मिनट में पहुंच जाऊंगा, मैंने पीछे खेत वाला रास्ता ही लिया है। ये सुन के मेरे पापा बहुत गुस्सा हो गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, अभी के अभी गाड़ी मोड़ो और उस रास्ते से मत आओ, वो रास्ता ठीक नहीं है। और इतने में ही नेटवर्क की वजह से उनका फोन कट गया। मैं इतने में इधर उधर फोन को के देख ही रहा था कि कहीं नेटवर्क मिल जाए कि मेरे को ड्रम की बहुत जोर से आवाज आने लगी। पहले धूल की वजह से मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, तो मैंने धूल हटाते हुए 2-4 कदम आगे बढ़ाए होंगे। चंद कुछ सेकंडों बाद धूल जैसे ही हटी, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जो देख रहा हूँ वो मेरा सपना है या सच है। मेरे से कुछ मीटर दूर दानवों की टोली खड़ी होगी। उनके सर पे बहुत लंबे लंबे सींग थे, नाखून बहुत लंबे थे, किसी का सर कटा हुआ था, किसी की अंतड़ियां बाहर आई हुई थी और कोई लंगड़ा के चल रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने बड़ी हिम्मत करके वापस गाड़ी में जाके बैठ गया। चाबी लगाने की कोशिश कर रहा था पर मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि मैं चाबी ढंग से अंदर डाल ही नहीं पा रहा था। बड़ी मुश्किल से चाबी लगी। अब मुझे उसको घुमाने के लिए भी बहुत हिम्मत लग रही थी। ऐसा लग रहा था मेरे शरीर में जान नहीं है। जैसे ही मैंने चाबी घुमाई पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। मैं बार बार जोर जोर से चाबी घुमाने लगा पर गाड़ी स्टार्ट हो रही थी। अब मेरे डर का कोई और ठिकाना नहीं था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं जान के नीचे झुक गया। फिर जैसे ही अब मैं ऊपर उठ के देखने लगा कि अब सब ठीक है या वैसा ही है, कुछ थोड़ी ही मेरी गाड़ी से दूर एक लंबा 8 फुट दानव खड़ा था। उस एक हाथ में हथौड़ा था और आंखें पूरी की पूरी सफेद। और मैं वापस झुक गया। मैं समझ गया था आज मेरा बचना बिल्कुल मुश्किल है। मैं खुद कोस रहा था कि मैंने पापा की बात क्यों नहीं सुनी, मुझे इतनी क्या जल्दी थी। फिर मैंने कोशिश करके वापस ऊपर उठा और देखा अब कोई नहीं था और वो सारे दानव मेरी तरफ ही बढ़ रहे थे। मैंने सोचा अगर मैं गाड़ी में बैठूंगा तो शायद मेरी मौत निश्चित है। फिर मैंने फटाक से गेट खोला और खेत में भागने लगा। मुझे थोड़ा थोड़ा घी दिख रहा था। आज पूरा चंद्रमा निकला हुआ था। मैं जोर जोर से भागने लगा। कुछ देर में मेरी सांस फूल चुकी थी और मुझसे भगा नहीं जा रहा था। मेरी लातें भी लड़खड़ा रही थी। मेरा गला सूख चुका था। कुछ दूर और भागते ही मुझे एक खंडर दिखा। वो खंडर दूर से ही बहुत डरावना लग रहा था पर अब मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा था। मुझे लगा उसमें छुपना ही ठीक है। जैसे ही मैं खंडर के दरवाजे की तरफ पहुंचा, एक बार मैं फिर मुड़ के पीछे देखा। वो सारे के सारे राक्षस मेरी गाड़ी को घेर के खड़े थे
और इतने में एक राक्षस ने मेरी गाड़ी को आग लगा दी। वो मैं देखे और डर गया। मैं चुपचाप उस खंडर में घुस गया। जैसे ही मैं उस खंडर में घुसा, वहाँ बहुत अंधेरा था। मैंने कुछ कदम आगे ही बढ़ाए होंगे, मुझे कड़-कड़ की आवाजें आने लगी। जितने में मैंने टॉर्च निकाली और नीचे देखा, मैं वहीं नीचे गिर गया। वो तो इंसानों के कंकाल थे। अब मेरी और हिम्मत टूट चुकी थी। अब तो मुझे यकीन ही हो गया था शायद आज मैं नहीं बचूंगा। इतने में मुझे पापा का कॉल आया और मैंने उनको इतना ही बोला, पापा दाना, बहुत सारे दाना, मैं नहीं बचूंगा। पापा ने इतने में मुझसे पूछा, तुम कहाँ हो? मैंने बोला, एक खंडर है, उसमें छुपा हुआ हूँ। पापा ने बोला, तुम वहीं रुको, हम सब वहीं आ रहे हैं। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा और एक कमरे में कोने में जाके चुपचाप बैठ गया। मैं बहुत रो रहा था। मुझे पछतावा हो रहा था। मुझे उनकी बात सुन लेनी चाहिए थी। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। वहीं उस कमरे में खिड़की थी, तो मैंने सोचा उसमें से झांक के बाहर देखता हूँ। और जैसे ही मैं उस खिड़की से बाहर देखने लगा, वो दानव उस खिड़की के बाहर ही खड़ा था, जैसे वो मेरे खिड़की से बाहर देखने का इंतजार ही कर रहा था। इतने में मैं कुछ कर भी पाता, उस दानव ने अपना हथौड़ा उठाकर जोर से उस खिड़की पे मारा और वो हथौड़ा मेरे कंधे पे जाकर लग गया। जैसे ही वो हथौड़ा मेरे कंधे पर लगा, मैं वहीं का वहीं बेहोश हो गया। अब पर उसके बाद जब मेरी आँख खुली तो मैं बेड पर लेटा हुआ था। मेरा कंधा अभी भी दर्द कर रहा था। इतने में जब सबको पता लगा कि मैं उठ गया हूँ, तो सब दौड़े दौड़े मेरे कमरे में आए। कुछ टाइम बाद सब चले गए और पापा वहीं खड़े थे। वो मेरे पास आके बोले, मैंने तुझे मना किया था ना, पर तू तो सुनता नहीं है मेरी। वो रोड सालों से बंद है। कोई भी गांव वाला रात के बाद उस रोड को नहीं लेता है और कहते हैं जिसने सूरज ढलने के बाद उस रोड को लिया है, उसकी लाश तक नहीं मिली। वो तो किस्मत वाले हो कि हम सही समय पर वहां पहुंच गए, वरना क्या हो जाता हमें भी नहीं पता होता।